पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो लोगों के लिए वाकई में आकर्षण का केंद्र है। इसमें ऐसी ऐसी झांकियां बनाई गई हैं जो आजादी के समय और उसके पहले से ही जुड़ी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी से लेकर और कई ऐसी प्रदर्शनियां हैं जिनके चित्र बनाए गए हैं और जिन्हें देखने के लिए लोग भी आ रहे हैं। और यह पूरा जो व्यवस्था की गई है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये महात्मा गांधी की जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं अलग अलग लोगों से मिलते हुए हैं। ये फॉरेन कंट्रियों से भी रिलेटेड हैं और कई ऐसी उपलब्धियां भी हैं जो भारत देश के लिए एक गौरव की बात थी और आज भी यह ऐसी लोगों के लिए बन चुकी हैं जो वाकई में देखने के काबिल तारीफ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सरोजिनी नायडू जी का भी यहाँ पर चित्र अवलोकन किया गया है और यहाँ पर हर एक एक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता समय में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है एक अशफाक उल्लाह खान, ये 1927 तक में फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1924, ये इनके द्वारा इनकी भी प्रतिमा बनाई गई। आशिफ अली, महात्मा गांधी जी और कई ऐसी अलौकिक चित्रों का अवलोकन किया गया है। यहाँ पर उन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक चरखा रखा हुआ है जो महात्मा गांधी चलाया करते थे और महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा चलाया गया था इसने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था और उनके द्वारा जो भारत देश को आजाद कराने के लिए जो कार्य किए गए थे वो वाकई में काबिल तारीफ थी। आइए हम बात करते हैं पश्चिम मध्य रेलवे के पीआरओ सिद्दीकी जी से और इस प्रदर्शनी के बारे में। किन किन लोगों की प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या संदेश देने के लिए लगाई गई? ये पश्चिम मध्य रेल के द्वारा जनसंपर्क विभाग का एक अनोखी पहल है। इस प्रदर्शनी के द्वारा हम अपने टीनएजर्स को, अपनी छात्र छात्राओं को, अपने नागरिकों को, अपने यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 1853 से लेकर आज 2020-2021 तक का रेल का सफर कैसा रहा, रेल ने कैसे कैसे विकास किया, पहले रेल कैसी थी, आज देश के विकास में रेल किस तरह से भागीदारी कर रही है, इसका चित्रण बहुत यथार्थ रूप से हम लोगों ने इस प्रदर्शनी में दिखाने का और चित्रों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। इसके लिए कई माध्यम अपनाए हम लोगों ने, चित्रों के द्वारा, रोटोस्कोप के द्वारा, एलईडी टीवी के द्वारा और मॉडल्स के द्वारा। आप देख रहे होंगे उस प्रदर्शनी में गांधी यात्रा के भी चित्र हैं। हमारा 32,000 हॉर्स पावर का एक महाशक्तिशाली इंजन का भी मॉडल है और बहुत से मॉडल हैं। साथ साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कुर्बानियां दी हैं, उनके भी दुर्लभ चित्रों से हमने इस प्रदर्शनी को सजाया है तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 50 दुर्लभ फोटो के माध्यम से भी हमने उनकी उज्जवल जीवन गाथा का सजीव वर्णन किया है। हम समझते हैं कि ये प्रदर्शनी बहुत ज्ञानवर्धक होगी और हमारे टीनएजर्स को मतलब ज्ञान देने में सफल होगी। ये प्रदर्शनी किस दिनांक से शुरू हुई और कितनी तारीख तक चालू रहेगी लोगों के लिए? ये 9 अगस्त से चालू हुई है और ये 19 अगस्त तक रहेगी। प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये प्रदर्शनी पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। मेरी आपके लोकप्रिय पल पल के न्यूज़ के माध्यम से मुझे आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस प्रदर्शनी को देखने जरूर आए। ये जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और सुबह प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक पूर्णतः निःशुल्क है। मेरा विश्वास है कि इस प्रदर्शनी से आपको जरूर ही ज्ञानवर्धन आपका अवश्य होगा। जो हमारे टीनएजर्स हैं, हमारे छात्र छात्रा हैं और जो हमारे इतिहास को नहीं समझ रहे हैं, रेल के इतिहास को नहीं जानते, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो इससे जरूर लाभ उठाए। हम सिद्दीकी जी से ये भी जानेंगे कि किन किन वरिष्ठ अधिकारियों का इस प्रदर्शनी में सहयोग रहा है। ये जो प्रदर्शनी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जबलपुर स्टेशन पर, इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हमारे माननीय महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया था। इसका शुभारंभ 9 अगस्त को ये हमारे महाप्रबंधक महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री राहुल जयपुरियार साहब के नेतृत्व में इस प्रदर्शनी को संवारा और सजाया गया है और इस प्रदर्शनी को निखारा गया है। ये थे हमारे साथ में पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सिद्दीकी जी जिन्होंने
बखूबी सभी का सहयोग प्राप्त और प्रदर्शनी के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने उस चीज को भी और बारीकी से बताया है जिसने प्रदर्शनी में चार चांद लगा दिए हैं, जिनमें शहीदों की और कुर्बानियों के संबंध में जो एक एक वर्डों का उल्लेख किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, जिसे संजोया गया है कुछ चित्रों में। और एक चित्र ही क्या पूरी परिभाषा को व्याख्यात करते हैं और ये बता देते हैं कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। कदीर खान के साथ धर्मराज सिंह, पल पल इंडिया न्यूज।